हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, हम आज आपके साथ बात करेंगे आपके मंथली राशिफल को लेके, जो कि अक्टूबर 2022 का है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर आधारित है। और क्योंकि ये अक्टूबर 2022 का है तो इसमें अभी जो हम बात करेंगे विशेष रूप से वो सिर्फ और सिर्फ धनु लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। डिफरेंट फील्ड्स को लेके कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस अक्टूबर 2022 में धनु लगन राशि के जातकों को। लेकिन उससे पहले आइए ये भी जान लेते हैं कि इस अक्टूबर 2022 में गोचर में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, किस प्रकार की रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, किस ग्रह के साथ रहेंगे, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बनाएगा, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, कब करेगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे। हाल तो आप मेरे पीछे चार्ट भी देख पा रहे हैं और ये जो चार्ट है ये धनु लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है और उसमें जो आप ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं, हम उसी के विषय में ही आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे शनि देव की। तो जहाँ पर 10 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये मकर राशि है और ये सेकंड हाउस है जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि स्वयं है। तो शनि अपनी राशि अपने घर में सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति। ये स्थिति इनकी, इसमें सुधार होगा 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आपसे गुरु बृहस्पति की। जहाँ पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड स्वामी गुरु बृहस्पति जुपिटर है और ये भाव जो है ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव है जहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन ये भी वक्री चाल चल रहे हैं और इनकी ये वक्री चाल पूरे महीने ही बनी रहेगी और इनकी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे माह इसी प्रकार ये बने रहेंगे अपनी जगह पे। आगे बात करते हैं जहाँ पर 1 नंबर है, वहाँ राहु को आप देख पा रहे हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि होता है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल राहु के परम शत्रु हैं। तो राहु अपने शत्रु के घर में शत्रु राशि में विराजमान है, 5th हाउस में, पंचम भाव में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने भी रहेंगे यहीं पर। आगे करेंगे बात मंगल की। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हुए हैं साथियों। तो मंगल जो है वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, टॉरस साइन। और ये जो घर है, भाव है, ये 6ठा भाव कहलाता है, 6th हाउस है। इसमें ये बने रहेंगे कब तक? 16 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से। और 16 अक्टूबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। मिथुन राशि कहाँ है? जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो मंगल जो है अपने शत्रु के घर में शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे 7th भाव में, 7th हाउस में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो 7th भाव है, 7th हाउस। और जब ये जाएंगे तो मार्गी और उदय अवस्था में जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को वहाँ जाकर के ये भी वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पर 6 नंबर लिखा देख रहे हैं आप। 6 का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह। तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ पर आप 3 ग्रहों को भी देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य अपनी समराशि में है, कन्या राशि में। बुध जो है अपनी ही उच्च राशि में, अपनी स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण राशि है उनकी ये, उसमें विराजमान है। और शुक्र की ये नीच राशि है, कन्या राशि। तो शुक्र अपनी नीच राशि में विराजमान है। तो त्रिग्रही योग ये आपके 10th हाउस में, 10th भाव में बना हुआ है। लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? अपनी नीच राशि तुला में। तुला राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, जहाँ केतु विराजमान है। तो 17 अक्टूबर को केतु के साथ जाकर के मिलेंगे सूर्य अपनी नीच राशि में और पूरे माह तक ऐसे ही बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। इसके बाद 18 अक्टूबर को शुक्र भी अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके वो भी अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे, एकादश भाव में। ये एकादश भाव है जहाँ पर तुला राशि है, 11th हाउस है। तो वो भी शुक्र भी 18 तारीख को केतु और सूर्य के साथ अपना जाकर वहाँ पर संबंध बनाएंगे अपनी स्वयं के घर में, स्वयं की राशि में। इसके बाद 26 अक्टूबर को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र के घर में, मित्र राशि में, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां जाकर के फिर ये बनेगा 26 तारीख से चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रहों का एक साथ योग, 26 से लेकर माह के अंत तक। तो स्थिति ये रहेगी। लेकिन बुध और शुक्र
जब जाएंगे तुला राशि में तो ये मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे। यानी कि 18 अक्टूबर को जब शुक्र जाएंगे तुला राशि में तो मार्गी और अस्तवस्था में होंगे, और जब बुध जाएंगे वहाँ पर मित्र के घर में तुला राशि में तो उनकी भी जो स्थिति है साथियों वो भी जो है वो मार्गी और अस्थि ही रहेगी जब उनका तुला राशि में होगा प्रवेश। तो ये ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2022 में है। इसी के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को अपने जीवन में किस किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसी की चर्चा अब आपके साथ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर। उसके बाद बात करेंगे आपके साथ आपकी इनकम और आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, फिर आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों को लेकर बात करेंगे। उसके बाद आपके पारिवारिक संबंधों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर बताएंगे। फिर माता पिता को उनकी संतान के विषय में बताएंगे, जो धनु लगन की संतान है माता पिता की। और अंत में बताएंगे कि आप धनु लगन राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस महीने किस प्रकार का रहेगा। तो सबसे पहले आपका प्रोफेशन। प्रिय साथियों, 1 अक्टूबर से लेकर के, और ये मैं कहूँगा कि 17 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपके लिए सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला समय है। यानी कि सफलता का जो मुंह है वो आप इन 17 दिनों में देखने वाले हैं धनु लगन राशि के जातक। आपको या तो कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जिसकी पहले आपको कोई अपेक्षा ही ना हो, इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो आपको, इस प्रकार की अचानक आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए ऐसी। दूसरी ये भी हो सकता है कि जहाँ पर करंटली आप काम कर रहे हैं वहीं पर ही अचानक आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसकी आपको पहले से कोई उम्मीद ना हो, और अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी जाए और आप ये भी सोचेंगे कि मैं तो इसके लिए डिजर्व भी नहीं करता, फिर मेरे को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई, मेरा केस कैसे कंसीडर इन्होंने कर दिया, क्या सोच के कर दिया। आप कुछ ऐसा भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। पदोन्नति तो है ही है, पदोन्नति भी अगर कई बार नहीं होती है तो कोई ऐसी विशेष जिम्मेदारी दे दी जाती है जो वो भी किसी पदोन्नति से कम नहीं होती। और राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके भी ये 17 दिन बहुत शाइनिंग है, बहुत शाइन करेंगे वे लोग अपनी पॉलिटिक्स में। और जो भी जहां है, व्यापार में है, कहीं पर भी है, ये 17 दिन उनके शाइन करने के दिन है। बहुत बढ़िया समय रहेगा उनका। सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेंगे आप माह के मध्य तक। और फिर इसके बाद जो है 17 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपके भाग्य में कमी आएगी। माह के अंत तक भाग्य में कमी रहेगी, लेकिन जो चीजें आपको मिल गई हैं पहले 17 दिन के अंदर, जो जिम्मेदारी या प्रमोशन, पदोन्नति या अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो तो रहेगी बरकरार। लेकिन हाँ, ये जरूर है आगे भी वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे फिर आपको अपने सर्वाइवल के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। सर्वाइवल के लिए फिर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी माह मध्य से माह के अंत तक। बात कर लेते हैं आपकी इनकम को लेकर के। देखिए, अभी जो पहले 17 दिन है, 16-17 दिन, उसमें तो आपकी जो इनकम है वो सामान्य ही कहेंगे हम, सामान्य रूप से ही होती रहेगी। हाँ, माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में जो परिस्थितियां हैं आपकी इनकम को लेकर के, उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और बदलाव ये होगा कि आपकी इनकम में वृद्धि होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जरूर होगी, और धन का आगमन भी आपको ठीक ठीक होता रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी। अब अगर हम ये कहें कि भाई धन का आगमन तो चलिए हो रहा है, सामान्य से मध्य तक हो रहा है, मध्यम तक, तो क्या सेविंग्स भी हो पाएंगी इस महीने? तो सेविंग्स होने में भी थोड़ी दिक्कतें हैं। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा आप पीछे पड़ेंगे और बिल्कुल सोच लेंगे कि नहीं करना ही है, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत कर पाएँ, अन्यथा उसमें भी थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है? यही है कि आप शायद ना कर पाएँ, या करें भी तो जब तक बिल्कुल पूरी तरह इरादा ना बना लें तब तक नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे भी वो भी थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे सेविंग। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का हमने आपको बताया 18 तारीख तक तो पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर सामान्य रहेगा। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की।
तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, प्रेम संबंध तो आपके बहुत अच्छे चलेंगे 1 अक्टूबर से ही, बहुत अच्छे चलेंगे और आप प्रोग्रेस भी करेंगे। हालांकि जितना आप चाहते हैं, बहुत एकदम पूरा अपने प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेने की जो आपकी इच्छा रखते हैं आप, उतना तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और यदि आप ने अभी तक अपना कोई आपके संबंध नहीं है और आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत सफलता दिखाई देगी होती हुई कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये स्थिति रहेगी। और विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, तो विवाह भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी उसमें समस्याएं हैं, विवाह में दिक्कतें हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन अगर उन परेशानियों को आपने पार कर लिया तो विवाह भी कर पाएंगे। और ये योग जो बन रहा है 1 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक ही बनेगा। बीच में बस 7-8 दिन की कमी रहेगी जो नहीं बनेगा। 18 तारीख से और 26 तारीख के बीच में योग नहीं है, बाकी तो पूरे महीने ही योग है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें तो देखिए, वैवाहिक संबंध भी जो हैं वो आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, 17 तारीख से जो परिस्थितियां हैं आपके बीच में, आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी टकराव वाली पैदा होंगी। छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी, टकराव, एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट, वाद विवाद, ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। गुस्सा, आप धनु लगन राशि के जातकों को छोटी छोटी बातों पे क्रोध आएगा 17 तारीख से और माह के अंत तक। तो आपके क्रोध के कारण भी थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिए कि क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, पारिवारिक संबंध जो है वो सामान्य से मध्यम ही रहेंगे और 23 अक्टूबर से और माह के अंत तक बहुत अच्छे उनमें सुधार होता दिखाई देगा आपको संबंधों में। और जो 23 अक्टूबर तक संबंध रहेंगे एक से, ये सामान्य चलेंगे। कभी बीच में थोड़ा ठीक हो गई, ज़्यादा अच्छी स्थिति हो गई, कभी नॉर्मल रही, कभी थोड़ी नीचे आ गए, ये मिले जुले परिणाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन 23 तारीख से अच्छे परिणामों की प्राप्ति परिवारजनों के साथ संबंधों को लेकर के आपको होगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें, उनकी एजुकेशन को लेकर, छात्रों की, भाई देखिए, बात यह है कि मैं धनु लगन राशि के जातकों की जो है देख जो पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, उसके आधार पर हम बताएंगे आपको कि ये महीना आपकी एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा जाएगा, इसकी संभावना मुझे नहीं है। ये महीना आपकी एजुकेशन को लेकर आपको परेशान ही करेगा। मतलब या तो एजुकेशन ठीक से ना हो पाए, या आप समय ना दे पाएँ किसी कारण से, या कुछ और समस्याएं बन जाए। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में दिक्कतें, परेशानियां और एजुकेशन से संबंधित रिजल्ट्स में भी ये पूरा महीना ही ऐसे रहेगा। और विशेष रूप से तो अगर हम बात करें तो माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में कुछ परेशानियां ज़्यादा हैं। हालांकि उनका हल भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि खाली परेशानियां ही परेशानियां चलती रहेंगी। परेशानियां भी आएंगी, सॉल्यूशन भी आते रहेंगे, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। तो ये इस तरीके की स्थिति रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आप स्टूडेंट्स को हम कहें कि मिल जाएं, इसकी संभावना नहीं है। उसके हम आपको बताएंगे कि करना क्या है, आपको रिजल्ट के लिए उपाय क्या करने हैं। संतान के विषय में भी बता दें कि संतान को ये महीना ये उम्मीद रख करके नहीं चलना है कि हम इतनी परिश्रम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमको अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही। प्रिय साथियों, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है इस महीने, जो है बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100% अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे तो कहीं जाकर के आपको 30 से 40% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें। स्वास्थ्य की बात कर लें, पहले 16 दिन स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन उसके बाद से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा माह मध्य से माह के अंत तक। तो ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय, जिनके करने पर जो भी परेशानियां जिन क्षेत्रों में हमने आपको बताई हैं उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा, निजात मिलेगा। सबसे पहले तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि भाई सूर्यदेव की।
सूर्य देव को तो आप जल दीजिए ही दीजिए। जब से आप ये सुन रहे हैं उसी दिन से सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें, जिस दिन से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और पूरे महीने दें अक्टूबर के। और साथ में तांबे के कलश से दें, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें या सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम घृणी सूर्याय नमः लघु मंत्र है, इसकी 1 माला या 3 माला बहुत आवश्यक है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिले तो सूर्य देव की आराधना आपको करनी ही है। दूसरी बात, आपको माता सरस्वती का, जो छात्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर नियमित रूप से मां सरस्वती जी की पूजा आप करेंगे, जो उपाय हम और दे रहे हैं उनके साथ साथ, लेकिन ये सरस्वती माता की पूजा छात्रों के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि मां सरस्वती जी की पूजा करें। उनके मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। मां सरस्वती जी के बहुत मंत्र हैं, एक मंत्र मैं भी आपको बता देता हूं यहाँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की 1 माला प्रतिदिन, यदि आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स, आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। बुधवार के दिन आपने गणपति जी के मंदिर में जाना है, मोतीचूर के लड्डू, चबाने वाला जो पान होता है उस पर रख करके उनके श्री चरणों में भोग लगाएं बुधवार के दिन। और शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी लगा करके उस पर सफ़ेद मिठाई ना हो तो सफ़ेद चीनी, मतलब चीनी रख करके अपने हाथों से आप करा सकते हैं। ये कार्य आपने भोजन करने से पहले करना है गाय को प्रत्येक शुक्रवार। बस ये उपाय कर लीजिए छोटे छोटे, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सबकी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।